Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। We welcome you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. हम आप सबको यीशु मसीह के अनमोल नाम से स्वागत करते हैं। It is a great blessing to meet you all once again on the third Sunday of this month. ये बड़ी आशीष की बात है कि इस महीने के तीसरे इतवार को हम आपसे मुलाकात कर पाए। Throughout the week, the Lord has protected and taken care of us, पिछले हफ्ते भर परमेश्वर ने हमारी रक्षा की और हमारी देखभाल की and He has provided all our needs. और हमारी सारी जरूरतों को उसने पूरा किया है। This morning, as we have come to worship Him, इस सुबह जैसे हम उसकी आराधना करने को आए हैं, let us forget about all other things that is going around. बाकी चारों ओर जो कुछ हो रहा है उसे हम भूल जाएं। There are many who have been perished and couldn't see this day. बहुत से लोग नाश अगर इस दिन को देख नहीं पाए, But we need to thank the Lord for He has kept us safe and alive. लेकिन हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है क्योंकि उसने हमें सुरक्षित रखा और हमें जीवित रखा है। This morning, let us not look into what is happening around us, इस सुबह के समय हमारे चारों ओर जो हो रहा है उसे हम नहीं देखें, but let us only focus on the Lord. लेकिन सिर्फ प्रभु की और अपनी दृष्टि को केंद्रित करें। Come, let us sing a few songs and glorify His name. आइए हम कुछ गीतों का गाकर उसके नाम की महिमा करें। प्यारे परमेश्वर, सच्चे दिन में तूने हमें चलाया, इसके लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। Thank you, Lord, for leading us in this wonderful day. पिछले हफ्ते भर हमें चलाया, हमारी देखभाल की, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। Lord, thank you for leading us and taking care of us throughout the week, so I thank you, Lord. बुराई से बचाया, इसलिए धन्यवाद। Lord, you have kept us safe from all evil, so I thank you. प्रभु बीमारियों से हमें बचाए रखा, इसलिए धन्यवाद। Lord, thank you for keeping us safe from all sicknesses. अच्छा स्वास्थ्य में हमें बनाए रखा, इसलिए धन्यवाद। And thank you for keeping us in good health. हमारे सारे ज़रूरतों को तूने पूरा कर कर अगुवाई की, इसलिए धन्यवाद। Lord, thank you for providing all our needs. आज भी जैसे हम तेरी आराधना करने को आए हैं, Lord, even today as we have come to worship you, प्रभु मदद करके हम आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें। Lord, help us that we may worship you in truth and spirit. हमें शुद्ध करो और योग्य बनो। Lord, you cleanse us and make us worthy. प्रभु इस ऑनलाइन सर्विस में जो कोई आज जुड़ा है, Lord, those who are watching this online service, प्रभु हर एक जन तेरे उपस्थिति को महसूस कर पाए। Lord, let everyone experience your presence. प्रभु हर एक से तू बात कर रहा है, इसलिए धन्यवाद। Lord, you are speaking to everyone, so I thank you. बांटे जाने वाले वचन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। Lord, I also pray for the word that would be shared. हर एक से तू बात कर। Lord, you speak to everyone. इन अंतिम दिनों में तू वचनों के द्वारा हमसे बात करता है, इसलिए धन्यवाद। Lord, in these last days, you are talking to each one of us through your word, so I thank you. वो वचन हम सबके लिए एक आशीष का वचन हो। Lord, let the word be a blessing for each one of us. वो वचन हमें सही मार्ग में चलाने वाला वचन हो। Lord, and let the word lead us in the right path. वो वचन तेरे आगमन के लिए हमें और तैयार करने वाला वचन हो। Lord, and let the word help us prepare for your coming. और अधिक विश्वास में बढ़ाने वाला वचन हो। Lord, let the word help us increase in faith. मदद कर प्रभु। Lord, help us. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। In Jesus' most precious name I pray. आमीन। Amen. जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो, जय बोलो बोलो जय बोलो, जय बोलो बोलो जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो। अंधों को आँख दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने, भैरों को सुनने दिया यीशु ने, भैरों को सुनने दिया यीशु ने। जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो। पापियों को क्षमा किया यीशु ने, पापियों को क्षमा किया यीशु ने, शैतान को हरा दिया यीशु ने, शैतान को हरा दिया यीशु ने। जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो। मुर्दों को जिंदा किया यीशु ने, मुर्दों को जिंदा किया यीशु ने, कोड़ियों को चंगा किया यीशु ने, कोड़ियों को चंगा किया यीशु ने। जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीह
मसीह की जय बोलो। भूखों को खाना दिया यीशु ने, भूखों को खाना दिया यीशु ने, प्यासों को पानी दिया यीशु ने, प्यासों को पानी दिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो। जय बोलो, बोलो जय बोलो, जय बोलो, बोलो जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो। वादी पहाड़ी मेले चलता है जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं वो। वादी पहाड़ी मेले चलता है जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं वो। यीशु है सच गडरिया, उसके हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है वो। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है वो। यीशु है सच गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है वो। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है वो। यीशु है सच गडरिया, उसके हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। कितने लोग आज कह सकते हैं कि यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है? वो नाम है जो बीमारियों से छुड़ाता है, वो नाम है जो श्रापों से छुड़ाता है। आइए उस नाम की हम स्तुति करें। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। बोलो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बोलो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बोलो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता
वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता, बीमारी से गरीबी से श्रापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता, जिस नाम में है जिंदगी यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी यीशु है वो नाम। बोलो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, बोलो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, बोलो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, बोलो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति देता वो नाम चंगा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति देता वो नाम चंगा है। जिस नाम में है जिंदगी यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी यीशु है वो नाम। बोलो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, बोलो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, बोलो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, बोलो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, बोलो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम, सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। You are my refuge, you are my fortress, you are my friend in need, you are my God, you are my refuge, you are my fortress, you are my friend in need, you are my God, and I will worship you with all of my heart, and I will seek your face all through my life, and I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am, here I am, here I am, oh Lord, here I am, oh Lord, here I am, oh Lord, here I am. You are my Savior, you are my healer,
are my strength in need. You are my God. You are my Savior. You are my healer. You are my strength in need. You are my God. And I will worship you with all of my heart. And I will seek your face all through my life. And I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am. मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु। उद्धारक मेरा तू, उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ।
Shall we read from the book of Ezekiel, chapter 15, verse 1 and 2? We'll read. हम यहेजकेल के 15 अध्याय के पहले और दूसरे वचन को पढ़ेंगे। The word of the Lord came to me, Son of man, how is the wood of a vine different from that of a branch from any of the trees in the forest? As we read Ezekiel chapter 15, verse 1, the word of the Lord came to me. और जैसे 15 अध्याय पहले वचन यहेजकेल में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन मेरे पास आया। And almost all the prophets, when they prophesy, they told the same word. The word of the Lord came to me. और लगभग सभी नबियों ने इस बात को कहा कि परमेश्वर का वचन मेरे पास The आया। meaning, the word of the Lord came to me means, और इसका मतलब कि प्रभु का वचन मेरे पास as in the आया। book of Jeremiah, chapter 1, we read, जैसे यिर्मयाह के पहले अध्याय में हम पढ़ते the हैं, Lord spoke to Jeremiah, I will put my word in your mouth. प्रभु ने यिर्मयाह से कहा कि मैं अपने वचन को तेरे मुंह पे You रखूंगा। will not speak, hallelujah, your word, but you will speak my word. तू कुछ से कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मेरे शब्दों को तू कहेगा। So the word of the Lord came to, hallelujah, this Ezekiel now. अब परमेश्वर का वचन यहेजकेल के पास आया। And in chapter 15, verse 2, what we read, और यहेजकेल 15 अध्याय दूसरे वचन में हम क्या पढ़ते हैं? there is a question we see, what is the wine tree more than all other trees in the forest? और उस जंगल में वो दाख मधु का जो पेड़ है, बाकी पेड़ों से क्या श्रेष्ठ है? We read about, this wine tree. इस अंगूर के वृक्ष के बारे में हम पढ़ते हैं। Hallelujah. When we read about this wine tree, जब इस अंगूर के वृक्ष के बारे में हम पढ़ते हैं, the same chapter 15, verse 6, we read this wine tree is speaking about Jerusalem. और छठे वचन में उसी 15 अध्याय में पढ़ते कि वो अंगूर का वृक्ष यरूशलेम को बताता In है। this chapter, God compare Jerusalem with a wine tree. इस वचन में परमेश्वर ने उस अंगूर के वृक्ष को यरूशलेम के साथ तुलना God की। is telling, what is a wine tree more than any other tree? प्रभु ने कहा कि वो अंगूर का वृक्ष कोई दूसरा वृक्ष से क्या बड़ा है। Hallelujah. The question God made here. यहाँ पे जो प्रश्न प्रभु ने किया, When God compared Jerusalem with this tree, जब प्रभु ने यरूशलेम को इस वृक्ष से तुलना की, in the world there were many cities in those days. उन दिनों में बहुत से शहर थे, Babylon, Nineveh, hallelujah, like that there were so many cities where. बाबुल, निनिवे, ऐसे बहुत से शहर थे। They're all cities were, hallelujah, greater than this Jerusalem. वो सारे शहर यरूशलेम से भी बड़े थे। According to the world, hallelujah, they were more exalted. वचन के अनुसार वो सब ऊंचे थे, But hallelujah, when we read spiritually, लेकिन जब हम आत्मिक तौर से पढ़ते हैं, God exalted, this Jerusalem more than all other cities on the earth. इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने यरूशलेम को बाकी सारे शहरों से ऊंचा किया, And God chosen this Jerusalem for His glory. और प्रभु ने यरूशलेम को उसकी महिमा के लिए चुना। When we read, Jeremiah chapter 3, verse 17, जब हम यिर्मयाह 3 के 17 वचन को पढ़ते in हैं, that words we read, all the people will say, the throne of God is in Jerusalem. उस वचन में पढ़ते कि सब लोग कहेंगे कि परमेश्वर का सिंहासन यरूशलेम में है। So the presence of God, the throne of God, God kept in Jerusalem. तो परमेश्वर का सिंहासन, परमेश्वर का उपस्थिति को परमेश्वर ने यरूशलेम में रखा। In the book of Hallelujah, Psalm 80, verse 8 we read, और भजन संहिता 80 के 8वें वचन में हम पढ़ते हैं, in that words we read, the Lord brought a, hallelujah, branch of the wine tree. हम पढ़ते कि इस अंगूर के वृक्ष के परमेश्वर ने एक शाखा को लाया, He brought from, Egypt to Canaan. मिस्र देश से कनान को लाया, And He removed all other, hallelujah, the people. और बाकी लोगों को उसने निकाला, He removed the Canaanites. कनानियों को निकाला, Hallelujah. And He planted this wine plant, in that Canaan. और उस अंगूर के वृक्ष को उसने कनान में रखा। Numbers chapter 7, verse 1. गिनती के 7 अध्याय के पहले वचन के अनुसार, The Lord, hallelujah, promised He will remove all 7, hallelujah, important groups of people. प्रभु ने प्रतिज्ञा की उन 7 महान झुंड के लोगों को परमेश्वर निकालेंगे। According to His word, God removed all, hallelujah, the giants and the, hallelujah, groups of 7 people, 7 kind of people. और उसके वचन के अनुसार परमेश्वर ने उन 7 प्रकार के लोगों को परमेश्वर निकाला। God removed all the giants and also, hallelujah, Jebusites and Canaanites, all the people. वो यबूसाइट, कनानी और ऐसे महान लोगों को परमेश्वर ने निकाला। And in Psalm
Psalm 80 verse 8, hallelujah, I mean 8 we read. और वजह संहिता 80 के 8 में हम पढ़ते हैं Hallelujah, God brought from Egypt, but in the same Psalm verse 15 we read, God planted that vine. और प्रभु ने कहा कि उस 80 के 8 में प्रभु ने सिर्फ नहीं उन्हें यरूशलेम से लाया, God लेकिन planted with his right hand. प्रभु ने अपने दाहिने हाथ से उन्हें लगाया। Hallelujah. Hallelujah. Oh, the same Jerusalem and the people of Israel, I mean, God is comparing with this vine tree. उसे यरूशलेम और यरूशलेम के लोगों को परमेश्वर ने उस वृक्ष से तुलना की। But for what purpose he planted this vine tree there in Canaan? लेकिन किस उद्देश्य से वृक्ष को परमेश्वर ने कानान में लगाया? That it will be fruitful for God's glory. ताकि वो परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोगी रहे। God expected, I mean, this Jerusalem and Israel will bring fruits for his glory. प्रभु ने चाहा कि ये इजराइल और यरूशलेम उसके महिमा के लिए फलों को लाएंगे। But the people of Israel and Jerusalem did not fulfill God's desire. लेकिन वो इजराइल और यरूशलेम के लोगों ने परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं किया। Hallelujah. Hosea chapter 10 verse 1 we read. होशे 10वें अध्याय के पहले वचन में हम पढ़ते हैं। Amen. Hallelujah. The prophet is telling, वो नबी वहाँ पर कहता है this Israel, hallelujah, people are fruitless, unfruitful ये people. इजराइल के लोग बिना फल के लोग हैं। They give fruit only for themselves. वो फल अपने लिए ही देते हैं। There is no, hallelujah, I mean, hallelujah, purpose in their life. उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं। I mean, they are simply living for themselves and they do anything for them. सिर्फ अपने लिए कुछ करते हुए जीते हैं। But if you read in the book of Genesis chapter 49 verse 22, लेकिन यदि उत्पत्ति 49 के 22 को पढ़ेंगे, when Jacob was blessing all his sons, जब याकूब अपने सारे पुत्र को आशीष दे रहा he था, blessed Joseph with this word. उसने यूसुफ को इस वचन से आशीष दिया। I mean, he said, hallelujah, I mean, this Joseph will be, I mean, like a fruitful bough, I mean, fruitful one. और यूसुफ फलवंत होगा ऐसा उसने कहा। And his, hallelujah, branches will go over the wall. और उसकी शाखाएं दीवार से भी बाहर जाएंगे। So, over the wall means in Israel, hallelujah, wherever that vineyard. और दीवार के बाहर मतलब इजराइल में जहाँ कहीं वो दाखलता के खेत थे, Around that vineyard, they were having fence or the compound wall. और उसके चारों ओर उनके दीवार थे। And when the branches are going over that wall, और जब शाखाएं बढ़कर दीवार के ऊपर जाती है, the fruits which were hanging outside the wall, और जो फल दीवार के बाहर लटकते थे, any stranger can eat. तो कोई भी परदेशी खा सकता Any था। orphan or hallelujah, anyone, I mean, can eat that outside. कोई अनाथ या कोई भी वहां से जो जाता वो खा सकता So था। the branches, hallelujah, which were over the wall, I mean, they will be blessed. I mean, they will be a blessing for the strangers. तो जो शाखाएं दीवार के बाहर थी वो दूसरे लोगों या परदेशी के लिए आशीष था। In the same way, hallelujah, I mean, this Joseph became blessing for not only his house, उसी तरह यूसुफ अपने घर के लिए आशीष नहीं बना, not only for his brothers, सिर्फ उसके भाइयों के लिए ही नहीं, he became a blessing for the whole nation, even the Gentiles. वो एक आशीष का कारण बना अन्य जाति के लोग और इजराइल के लिए भी। In the days to come, the Lord will make you like that Joseph fruitful. आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको यूसुफ के तरफ फलवंत बनाएंगे। Your branches will go over the wall. आपके शाखाएं दीवार के बाहर जाएंगी। Oh, you will be a blessing. I mean, not only for your house, you will be a blessing for thousands. Hallelujah, even to the Gentiles. और आप आशीष सिर्फ अपने घर के लिए नहीं अन्य जातियों और दूसरों के लिए भी आशीष बनोगे। How it will happen? वो कैसे होगा? Through your prayer, आपके प्रार्थना के through द्वारा, winning souls, आत्मा कमाने through से, preaching the gospels, वचन प्रचार through करने से, exalting the word. वचन को ऊंचा करने The से, Lord will make you as a blessing. I mean, for the nations. प्रभु आपको राष्ट्र के लिए आशीष बनाएंगे। The Lord said to you, go into all the nations and preach the प्रभु ने कहा कि gospel. राष्ट्र भर जाकर सुसमाचार को So बांटो, your branches will go over the wall. तो आपकी शाखाएं दीवार के बाहर जाएगी। But here, hallelujah, Israel people, I mean, for what purpose God planted, hallelujah, I mean, they did not do anything for His glory. लेकिन यहाँ पर इजराइलों को परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से वृक्ष को लगाया वो उसका महिमा नहीं किया। In the book of Isaiah, chapter 5, we read from 1 to 5. यशायाह 5वें अध्याय के पहले 5 वचन को हम पढ़ते हैं। Hallelujah, I mean, this Israel, God compared with a vineyard. इस इजराइल को परमेश्वर ने उस वृक्ष से तुलना की। And in chapter 5, verse 2, God removed all the stones. और 5वें अध्याय दूसरे वचन में परमेश्वर ने पत्थरों को And निकाला He kept the tower, He watered, He did every work in that vineyard. और उस खेत में उसने सारे काम को किया और पानी लगाया, ऐसा सारे काम को किया। But instead of bringing good fruits for God, लेकिन प्रभु के लिए अच्छे फल को लाने को the छोड़कर Israel people, they brought the wild, hallelujah, I mean fruits, the bitter one. और इजराइलों ने कड़वा फल को लाया। And God was
speaking in chapter 5 verse 4. और प्रभु 5वें अध्याय 4 वचन में कहे, Hallelujah, I have done all the work for my vineyard. मैंने अपने उस दाखलता के लिए सारे कामों को किया God said, what work I left, what I did not do for my vineyard. और मुझसे कौन सा काम रह गया, मैंने क्या नहीं किया उस खेत के लिए। I did all the work, then why this vineyard became like this? मैंने सारा काम किया, फिर ये दाखलता ऐसे कैसे हुए? Oh, the Lord's, hallelujah, for what purpose the Lord planted, that vineyard, hallelujah, the purpose was not fulfilled. और जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने उस दाखलता को लगाया वो पूरा नहीं हुआ। Hallelujah, in the New Testament, नए नियम में, amen, when we read in the book of John chapter 15 verse 1, जब यूहन्ना 15 अध्याय पहले वचन में हम पढ़ते हैं, hallelujah, the Lord is the wine plant. प्रभु वो दाखलता है, Jesus is the true vine. यीशु सच्चा दाखलता We are है, the branches. हम वो शाखाएं We are हैं, connected with Jesus Christ as branches. हम यीशु मसीह के साथ एक डालिया जैसा जुड़े हैं। But for what purpose the Lord, hallelujah, amen, brought us, with this? लेकिन किस उद्देश्य से परमेश्वर ने हमें ऐसा लाया? The purpose is that we will be fruitful. उद्देश्य यह है कि हम फलवंत हो And we will glorify the Lord. और हम परमेश्वर की महिमा करें। In the book of John chapter 15 we read, when we are more fruitful, when we are much fruitful, the Father is glorified. यूहन्ना 15 अध्याय में पढ़ते हैं कि जब हम ज्यादा फलवंत होते तो परमेश्वर की महिमा होती As है। you have come to the Lord, as you have come in the church, the Lord is having a purpose in your life. जैसे आप प्रभु के पास आए, जैसे कलीसिया में परमेश्वर का एक योजना आपके जीवन में। More than the Lord is expecting any other thing, the Lord is expecting the fruits in your life. बाकी सारे चीजों को छोड़कर परमेश्वर आपके जीवन में फलों को चाहते हैं। Hallelujah. Through that the Lord is glorified. उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती You है। need to pray for that. You need to live for that. आपको उसके लिए प्रार्थना करना और उसके लिए योग्य जीना The है। fruits are speaking about the prosperity and the blessing. वो फल जो है सफलता और उन्नति को बताता है। In Numbers chapter 13 verse 23 we read. गिनती 13 अध्याय के 23 में हम पढ़ते हैं, When the spies were, hallelujah, going into Canaan. जब जासूस लोग कनान के अंदर गए, Hallelujah. After they were searching that land, उस भूमि को ढूंढने के बाद they were coming back to meet Moses. वो मूसा से फिर मिलने आए। What they did, उन्होंने क्या किया? they, hallelujah, took one cluster of that grapes. और उस अंगूर का एक भाग को उन्होंने लिया। They took that, hallelujah, so they took one cluster of this wine, cluster. और उस अंगूर के पेड़ के एक भाग को लिया। Hallelujah. What, so how this was? और वो कैसा था? It was so big that cluster. और वो बहुत बड़ा था। Two people were to carry one cluster of that hallelujah fruit. और उस फल के एक भाग को दो जन को ले जाना था। Hallelujah. It speaks about that Canaan's blessing and prosperity. वो कानान के आशीष और सफलता को बताता है। When you are more fruitful in the spiritual life, जब आप आत्मिक जीवन में ज्यादा सफलता पाते हो, it speaks you are grown up and you are really prospering in the Lord. वो ये बताता है कि आप सही में परिपक्व हुए और आशीष को पा रहे हैं। Hallelujah. There were many the wine plants, there many kinds in Israel. और ऐसे बहुत से दाखलता थे इजराइल में। Hallelujah. Some, the wine tree, they were ordinary. कुछ पेड़ साधारण थे And some were very noble, hallelujah, very high quality. और कुछ अच्छे क्वालिटी के थे। In Jerusalem, in Jeremiah chapter 2 verse 21 we read, और यिर्मयाह के 21 में हम पढ़ते हैं, hallelujah, the Lord is telling, I have planted Israel as the noble vine. और प्रभु ने कहा कि अच्छा दाखलता जैसे मैंने इजराइल को लगाया। Hallelujah. There was, the wine called, storge. और स्टोरगे करके एक दाखलता को कहा जाता। The fruits were called storge. और उन फलों को स्टोरगे कहा जाता। The storge fruits, the wine, hallelujah, it was very high one. और वो स्टोरगे का जो अंगूर थे बहुत श्रेष्ठ थे, Very costly one. बहुत महंगे थे। People love that fruits. लोगों ने उन फलों से प्रेम किया, So tasty it was. उतना स्वादिष्ट था। All the people loved such fruits. सभी लोगों ने ऐसे फल से प्रेम So किया। when God brought, hallelujah, when God planted Israel like that noble wine, तो जब प्रभु ने इजराइल को ऐसा श्रेष्ठ दाखलता जैसे लगाया, but they were, hallelujah, very wild became. लेकिन बहुत कड़वे निकले And they did not live according to God's expectation. और प्रभु के चाहत के अनुसार वो नहीं निकले। Even though the Lord has done everything for them. यह कि प्रभु ने उनके लिए सब कुछ किया। Even in the church as a believer, Christ has done everything for them on the cross. कलीसिया में भी विश्वासियों के लिए परमेश्वर ने क्रूस पर सब कुछ किया। What the Lord is expecting that,
the children of God and the believers, hallelujah, will stand for His glory. लेकिन प्रभु क्या चाहता है कि विश्वासी और परमेश्वर के लोग उसके लिए योग्य जिए। When people are the wicked, the sinners, and living in, hallelujah, abomination. जब लोग दुष्ट और पाप में जी रहे हैं, When the people are backsliding. जब लोग पीछे मुड़ते हैं, Hallelujah, amen. So the Lord is comparing with the vine, hallelujah, amen, planted in the land of Sodom Gomorrah. प्रभु ऐसा तुलना करते जैसे वो अंगूर का वृक्ष सोदम गोमोरा में लगा हुआ। Amen. We read in the book of Deuteronomy, chapter 32, verse 32. हम व्यवस्था वरन 32 अध्याय के 32 वचन में पढ़ते We हैं, read about the bad wine. उन खराब वृक्ष के बारे में पढ़ते हैं। Hallelujah, it speaks about the wickedness of the people. वो लोग के दुष्टता को बताता है। The Lord is comparing here, hallelujah, Israel people with bad wine, hallelujah, or amen, their wickedness. और प्रभु इधर इजराइल को खराब उस दाख वृक्षों के साथ या दुष्टता के साथ तुलना करते God हैं। was speaking, amen, they are like the wine plant, like planted in Sodom Gomorrah land. प्रभु कहते हैं कि वो ऐसे दाखलता है जैसे सोदम गोमोरा में लगाए हुए। As the people were living so wicked, hallelujah, the Sodom Gomorrah sin was so great in the sight of God. जैसे परमेश्वर की दृष्टि में सोदम गोमोरा का पाप बहुत बड़ा था। Hallelujah, when we read about the people of this Jerusalem, जब यरूशलेम के लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं, they live like a Sodom Gomorrah people. वो सोदम गोमोरा के लोगों की तरह जिए। So God's wrath came upon that city. तो प्रभु का क्रोध उस शहर के ऊपर आया, Because, hallelujah, they did not bring any glory to God. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को महिमा नहीं लाया। More the Lord bless, more, amen, they made idols and they, hallelujah, celebrated, hallelujah, such things. जितना प्रभु ने आशीष किया उतना ही वो मूर्ति बनाने लगे और उसको आनंद मनाने But लगे। today God's people, the God's children, what the Lord is expecting you. लेकिन आज परमेश्वर के लोग जो तुम हो, परमेश्वर क्या चाहता है That you will worship the true Lord in your life. कि आपके जीवन में एक सच्चे परमेश्वर की आप आराधना करेंगे। Hallelujah, amen, says only you worship the Lord. आप सिर्फ प्रभु की आराधना करो, Hallelujah. Hallelujah. Except Him, you cannot do anything. क्योंकि उसको छोड़कर आप कुछ कर नहीं सकते You हो। know, in that words we read, अब जानते उस वचन में हम पढ़ते हैं, in the next words, अगले वचन में in hallelujah, verse 3, what we read, यहेजकेल 15 के 3रे वचन, hallelujah, in verse 3, from wine plant or wine tree, you cannot take any wood, hallelujah, to make something. उस दाख के वृक्ष से आप कोई लकड़ी ले नहीं सकते कोई काम के लिए। If any other tree, यदि कोई और पेड़ होता mango tree or cedar tree, या उस आम का पेड़ या केदार का पेड़, or any other tree, you can use it for something. उन पेड़ों को लकड़ी को लेकर कुछ उपयोग में ला You सकते can हो। take that wood and you can make some furniture. उस लकड़ी को लेकर कुछ फर्नीचर को बना You सकते can हो make a timber. या टिम्बर को बना You सकते can हैं make, the chair, table. और कुर्सियों या टेबल You को can बना सकते make हो any, such cart, something you can make. या ऐसे काठ को बना सकते The हो। wood can be useful. वो लकड़ी उपयोगी हो सकता Even है। if that tree, was not fruitful, अगर वो पेड़ फलवंत ना होता फिर भी the wood will be useful, hallelujah, for something. जो लकड़ी है वो कोई उपयोग का होता। But the Lord, hallelujah, was speaking about this wine tree. लेकिन प्रभु इस दाखलता के बारे में कह रहे In थे, verse 3, the Lord was telling, you cannot take any wood, anything, hallelujah, to do out of that, hallelujah, wine tree. और उस अंगूर के वृक्ष से कुछ करने के लिए आप लकड़ी को ले नहीं सकते The हैं। meaning is, it is a useless one. इसका ये मतलब कि वो व्यर्थ है। Oh, hallelujah, you cannot use because, hallelujah, branches, the wine, it is very, very, hallelujah, thin one, very soft one, you cannot do anything. और उसका उपयोग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो शाकाई के जो लकड़ी है बहुत पतली और कमजोर है। So except the fruits, nothing is, hallelujah, nothing, hallelujah, is there. तो फल को छोड़कर उनमें कोई अच्छी बात No नहीं। glory, no good thing is there in that wine tree except the fruits. तो उस दाखलता में कोई अच्छी बातों नहीं, सिर्फ फल को छोड़कर। Even though it is useless, but God, selected for His glory. ये कि वो व्यर्थ ही है लेकिन परमेश्वर अपनी महिमा के लिए उन्होंने छुआ। In the same way as we are with Christ Jesus in the church. वैसे जैसे हम मसीह के साथ कलीसिया में है, You need to understand how the Lord has chosen you. आपको समझना कि परमेश्वर ने आपको कैसे चुना। In 1 Corinthians chapter 1 verse 27 we read, पहला कोरिन्थियों पहला अध्याय के 17 में हम the पढ़ते Lord हैं, has chosen the foolish. प्रभु ने मूर्ख को चुना And the Lord has chosen, the people, they do not have anything. और ऐसे लोगों को चुना जिनके पास कुछ नहीं, Hallelujah, the Lord has chosen, useless, the weak one. और कमजोर और व्यर्थ को परमेश्वर ने चुना That no flesh will, glory. कि कोई भी मांस की महिमा
महिमा ना हो, No, the flesh will boast. कि कोई मांस घमंड ना करे। Hallelujah. Hallelujah. Oh, with the great, the mercy and grace, the Lord has selected this wine, hallelujah, tree. बड़े दया और अनुग्रह से परमेश्वर ने इस वृक्ष को In चुना। the same way, with His grace and mercy, the Lord has chosen you for His glory. उसी तरह परमेश्वर ने अपने दया और अनुग्रह से आपको चुना है। When we read in the book of Deuteronomy, जब हम व्यवस्थावरण में पढ़ते हैं, chapter 7, verse 7, we read. 7वां अध्याय के 7वें I वचन, mean, in that words we read, the Lord has chosen you. I mean, it is not because you are so many. उसमें हम पढ़ते कि प्रभु ने आपको इसलिए नहीं चुना कि आप बहुत लोग में थे, You were so, less in number. आप गिनती में ज्यादा थे इसलिए नहीं, लेकिन क्योंकि कम थे। But out of all, on this earth, only the Lord has chosen you. Even though you were very, in number very small. और इस पृथ्वी में परमेश्वर ने आपको चुना, यह कि आप बहुत कम थे गिनती में। Hallelujah, Rabba. Hallelujah. In the same way, in the New Testament, when we read, उसी तरीके से नए नियम में हम पढ़ते in हैं, Ephesians chapter 2, verse 12, verse 13 and 12 and 13, we read. इफिसियंस 7 के 12 और 13 वचन, Paul was telling about the believers in the church of Ephesus. पौलुस उस एफेसस कलीसिया में कह रहा था, Once you were far away from the Lord. कहा कि पहले तुम प्रभु से दूर थे, You were godless people. तुम परमेश्वर से अलग थे, No hope in your life. आपके जीवन में कोई आशा नहीं थी, Earlier you were away from God's presence. आप प्रभु के उपस्थिति से दूर थे। But now, even though earlier you were useless, you were nothing before, now the Lord has brought you, close to Him. और एक समय में आप व्यर्थ थे और उपयोग में नहीं थे, लेकिन फिर भी प्रभु ने आपको करीब Now लाया। you are near to God through the blood of Jesus Christ. अब आप यीशु मसीह के लहू के कारण प्रभु के करीब हो। Hallelujah. For what purpose the Lord has called? किस उद्देश्य से परमेश्वर ने बुलाया है? What purpose the Lord has, hallelujah, made you the branches? क्यों प्रभु ने आपको शाखाई की तरह बनाया है? That you will be fruitful, you will be holy. कि आप फलवंत हो और पवित्र रहे। In hallelujah, Deuteronomy chapter 14, verse 2, we read, व्यवस्थावरण 14 अध्याय दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं, on this earth God has chosen only you, Rava, इस पृथ्वी में परमेश्वर ने सिर्फ आपको चुना है that you will be, holy people for Him. कि आप प्रभु के लिए एक पवित्र लोग The रहेंगे। purpose of God here in chapter 14, hallelujah, Deuteronomy verse 2, परमेश्वर का उद्देश्य इस व्यवस्थावरण 14 के 2 में God chosen that the people will be holy for God. प्रभु ने लोगों को इसलिए चुना कि लोग पवित्र रहेंगे प्रभु के लिए। Hallelujah, that's what we read in the book of Amos chapter 3 verse 1 and 2. उसी बात को आमोस 3 अध्याय के पहले 2 वचन में हम The पढ़ते prophet हैं। is telling here, वो नबी यहाँ पर क्या था? because the Lord has chosen you only on this earth. क्योंकि सिर्फ प्रभु ने इस पृथ्वी पर आपको चुना। When you live in sin, जब आप पाप में जीते the हो, Lord will punish you and the Lord will judge you. प्रभु आपको दंड देगा और प्रभु न्याय को So लाएगा। that is what the Lord was doing, hallelujah, in Jerusalem and Israel at the time of Ezekiel. तो यही आजकल के समय में परमेश्वर ने इजराइल और यरूशलेम के साथ किया, Because the Lord has chosen them, by His grace. क्योंकि प्रभु ने उनको अनुग्रह से चुना। But what the Lord expected, they were not according to the expectation. लेकिन जो प्रभु ने उनसे चाहा उसके अनुसार वो नहीं थे। In 1 King chapter 11 verse 36 we read, पहला राजा 11 अध्याय 36 में हम पढ़ते and the हैं, Lord told, I put, hallelujah, my name in that city. प्रभु ने कहा कि मैं अपने नाम को उस शहर में रखता। The Lord said, I have chosen Jerusalem for my name. प्रभु ने कहा कि यरूशलेम को मैंने मेरे नाम के लिए चुना, For His glory, for His name, He has chosen that city. उसके नाम के लिए, उसके महिमा के लिए प्रभु ने उस शहर को चुना। If you read in the Bible, यदि वचन को आप पढ़ते there हो, are 881 times you can read, the name Jerusalem. और 871 बार आप पढ़ सकते हैं यरूशलेम के बारे More में। than any other name, Jerusalem is exalted. बाकी सारे नामों से बढ़कर यरूशलेम ऊंचा किया गया। This much, the Lord did, but, they became wicked. इतना प्रभु ने उनके लिए किया, लेकिन वो दुष्ट ठहरे। They were living more worse than Gentiles. वो अन्य जाति से भी दुष्ट निकले। Hallelujah, they were far away from God's वो presence. प्रभु के उपस्थिति से दूर रहे। They were living, hallelujah, so the wicked, sinful life, the meaningless life. वो पाप में जीते थे और एक व्यर्थ जीवन को जी रहे In थे। the same way today the believers are living. वैसे आज भी विश्वासी लोग जी रहे हैं। How the believers, the people of God living today, कैसे विश्वासी या परमेश्वर के लोग आज जीते they हैं? live more worse than unbelievers. वो अविश्वासी से भी खराब जीवन जीते हैं। Hallelujah, they forget how God has chosen them. वो भूल जाते प्रभु ने उनको कैसा चुना। When they were in problems, जब वो तकलीफ में थे, when they were in sickness, जब वो बीमारी में थे, when they were in debts,
जब वो कर्ज में थे, And they were, hallelujah, I mean, with a broken heart, living with tears. जब टूटे मन और अश्रु के साथ जी रहे When थे, they were in a loss, जब नुकसान में वो थे, God, hallelujah, chosen them for His glory. प्रभु ने अपने महिमा के लिए उन्हें चुना। But after come to the Lord, लेकिन प्रभु के पास आने when के they बाद receive God's blessing, जब परमेश्वर के आशीष को उन्होंने पाया, so they, hallelujah, they did not glorify God, they live like other people. तो उन्होंने प्रभु की महिमा नहीं की, लेकिन दूसरों की तरह वो जीने लगे। Hallelujah. Hallelujah. Remember what the Lord has done in your life. याद करो उस बात को जो प्रभु ने आपके जीवन में किया है। There was one Jew man. एक यहूदी व्यक्ति था, He was, hallelujah, in Iran. वो ईरान में था। After some time he went to USA. कुछ समय के बाद वो यूएसए गया And he lived there. और वहां वो जिया। One day when his son was driving the car, एक दिन जब उसका बेटा गाड़ी चला रहा he था, met with an accident. वो दुर्घटना का सामना And किया hallelujah, he was, admitted in the hospital. और वो अस्पताल में दाखिला किया His गया। son got the head injury. उसके लड़के को सिर पर चोट The लगा। injury was so severe. He lost memory, everything. वो चोट इतना भयानक था कि वो अपने सारे याददाश्त को खो The बैठा। man Jew, hallelujah, before, hallelujah, only he knew about the book of law. और वो जो यहूदा व्यक्ति था, वो पहले से वो उस नियम की पुस्तक को जानता था। Hallelujah, so only the Old Testament, he did not give more important to the Lord Jesus Christ. वो पुराने नियम को ज्यादा महत्व दिया, लेकिन यीशु मसीह को कम But देकर। when he was, in such a trouble, लेकिन जब ऐसी समस्या में पड़ा था, when he was in such a situation, जब ऐसी परिस्थिति में वो था, hallelujah, and say, once he read about the thing what the Lord has done in Jairus' life. एक बार उसने उस बात को पढ़ा जो यीशु ने याइरस के जीवन में He किया। read about Jesus Christ, hallelujah, did a great miracle in that Jairus' house. उसने उस बात को पढ़ा कि यीशु मसीह ने उस याइरस के घर में एक अद्भुत को किया। Jesus raised that, Jairus' dead daughter. उस याइरस की लड़की को परमेश्वर ने जीवित किया। Hallelujah, when he understood all these things, जब इन बातों को वो समझ गया, slowly he started believing in Jesus Christ. धीरे धीरे वो यीशु मसीह पर विश्वास करने At लगा। last he cried unto the Lord. अंत में उसने यीशु को दुहाई दी। He said, Jesus, hallelujah, so you touch my son, heal my son. He cried unto Jesus. कहा कि यीशु तू मेरे लड़के को चंगा कर, ऐसा उसने प्रार्थना की। The Lord answered his cry and prayer. और प्रभु ने उसके दुहाई और प्रार्थना को सुना। And his son, hallelujah, became all right after some time. और कुछ दिनों के बाद उसका लड़का ठीक हुआ। Oh, hallelujah, it's not you, only the Lord is doing everything for you. वो आप नहीं, लेकिन सिर्फ प्रभु आपके लिए सब कुछ करते But हैं। when all these things the Lord is doing, लेकिन जब इन बातों को परमेश्वर करते हैं, hallelujah, are you living for the glory of God? क्या प्रभु के महिमा के लिए जीते हो? In that verse 3, there are two questions the Lord made. उस तीसरे वचन में प्रभु ने दो प्रश्न को किया। Number one, hallelujah, can any wood, take out of that, hallelujah, wood to be taken out of that tree? क्या उस पेड़ से कोई लकड़ी को निकाला जा सकता To make something? कुछ बनाने के लिए? Nothing, there is no wood can be taken. उसमें से कोई लकड़ी को लिया नहीं जा सकता। Hallelujah, in that same words, another question we read. उसी वचन में दूसरी बात को हम पढ़ते। Will men take a pin out of it to hang any vessel? और कोई बर्तन टांगने के लिए उसमें से खूंटी बन सकती है क्या? Hallelujah, in those days, उन दिनों में when people are building a house, जब लोग घर बांधते थे, so with the wood, लकड़ी से, hallelujah, they will make like the pin or like a nail. और उस लकड़ी से वो एक खीला जैसा बनाएंगे। Hallelujah, little length they will, give. उसमें थोड़ा सा एक लंबाई देते हैं। Hallelujah, Hallelujah. and that wood they make like a nail. उस लकड़ी को एक खीले के जैसा बनाते थे। Hallelujah. Hallelujah. And then they just put inside the wall. और फिर उसे दीवार के अंदर डालते थे। The half of the wood will be inside the wall. तो वो आधा लकड़ी उस दीवार के अंदर And होगा half of the wood will be outside the wall. और आधा लकड़ी उस दीवार के बाहर। So, hallelujah, it will be like a pin, hallelujah, in that place. एक खीले के तरह वो उस दीवार के अंदर बसा So, the रहेगा। wood is nailed in that wall. Hallelujah. For what purpose it is nailed there? और उस लकड़ी को दीवार के अंदर रखा जाता किस उद्देश्य से? The people can, hallelujah, hang some vessel or some, something and that, hallelujah, pin. कि लोग उस लकड़ी में कुछ टंगा सकते हैं। As a support, hallelujah, it can be, hallelujah, dependable. और कुछ टंगाने के लिए एक मदद जैसा हो
का। Hallelujah. Hallelujah. Oh, that is dependable. I mean, any vessel can depend and any vessel can hang because of that. और उसी कारण से हम कुछ भी लटका सकते थे। But here the Lord is speaking. लेकिन यहाँ पर प्रभु कहते Will हैं, you make such a pin out of this wood? क्या इस लकड़ी से आप ऐसे कोई पिन के तरह बना सकते हो? When we understand about this wine tree, जब हम इस दाखलता के बारे में पढ़ते oh, हैं, it is very soft. You cannot make such thing. वो इतना नरम है कि आप उससे कुछ बना नहीं सकते। You cannot make anything. It is because very weak one. आप उसमें से कुछ बना नहीं सकते क्योंकि वो कमजोर है। The wine plant and the wine branch is very weak one, very thin one. वो अंगूर के वृक्ष के शाखाएं बहुत पतले और कमजोर है। You cannot, hallelujah, make something out of it. उसमें से आप कुछ बना नहीं सकते हो। Even, hallelujah, leave it to the timber or any, the furniture. और कोई लकड़ी या कोई काठ बनाने के लिए भी You नहीं। cannot make even a pin, hallelujah, out of it. उसमें से आप एक खीले की तरह कुछ बना भी नहीं सकते। Nothing can depend on that. उसमें कुछ भी लटक नहीं सकता। Hallelujah. Hallelujah. Oh, very, very, very weak, hallelujah, instrument the Lord chosen. इतना कमजोर पात्र को परमेश्वर ने चुना। When we understand about the believers, जब हम विश्वासी के बारे में समझते हैं, hallelujah, the believers are not very strong, they are very weak one. विश्वासी भी बलवंत रहे लेकिन बहुत कमजोर है। God has chosen the weak thing for His glory. लेकिन प्रभु ने कमजोर चीजों को अपनी महिमा के लिए चुना। In the book of Jonah, we read about the worm. योना में उस कीड़े के बारे में हम पढ़ते हैं। Hallelujah. So God used that worm to teach that to Jonah in Jonah chapter 4. योना के चौथे अध्याय में योना को एक सीख सिखाने के लिए परमेश्वर उस कीड़े को उपयोग में The लाया। worm was so weak, but God used that. वो कीड़ा इतना कमजोर था लेकिन प्रभु ने अब उपयोग के लिए लाया। God chosen that, hallelujah, that worm in that particular time. और उस चुने हुए समय में परमेश्वर ने उस कीड़े को उपयोग में लाया। In the book of hallelujah, so the Judges chapter 3 verse 31 we read. न्यायों तीसरा अध्याय 31 वचन में हम पढ़ते हैं। We read about Samgar, how he killed 600 Philistines. और 600 फलिस्तियों को शमगार ने कैसे मारा हम पढ़ते In हैं। that we read, he did that, hallelujah, great thing, through, one ox god. और इजराइल को छुड़ाने के लिए उस बैल के पैने से उसने सबको मारा। Hallelujah, it's a small stick. वो एक छोटा लकड़ी जैसा, Hallelujah, easily it can be broken. आसानी से टूट सकता। But God chosen such thing to deliver His people. लेकिन प्रभु ने ऐसे एक चीज को उपयोग में लाया अपने लोगों को छुड़ाने के In लिए। the scripture we read in many places how the weak things God selected for His glory. वचन में बहुत सी जगह में हम पढ़ सकते हैं जो कमजोर चीजों को परमेश्वर ने महिमा के लिए चुना। Give thanks to the Lord. परमेश्वर को धन्यवाद दो। Such a weak vessel, the weak person, the weak one, the Lord has chosen you. ऐसे कमजोर पात्र, एक कमजोर व्यक्ति को प्रभु ने आपको चुना। Hallelujah. Hallelujah. There was a person, hallelujah, in Kerala. केरला में एक व्यक्ति था। He, hallelujah, so he studied for to become the priest. और वो एक याजक बनने के लिए उसने पढ़ाई की। Hallelujah, many years he studied. बहुत से वर्ष उसने पढ़ाई की। After he studied, hallelujah, he became the priest. और पढ़ने के बाद वो याजक जैसा The बना। 9 years he was teaching and he was, doing the ministry. 9 वर्ष तक वो सिखाता भी और सेवकाई भी करता था। After, hallelujah, so the few years, became the priest in that, hallelujah, Catholic church. और कुछ वर्षों के बाद उस कैथोलिक कलीसिया में वो एक याजक बना। One day in 2000 AD he accepted Jesus Christ. और 2000 AD में उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया। At last he took baptism in, hallelujah, Kannur in a river. और अंत में कन्नूर में उसने एक नदी में बपतिस्मा लिया। Hallelujah, from that day उस दिन से he was rejected by his own house people. अपने खुद के घर से वो इनकार किया गया। Before that, the house people, they respected him so much. उसके पहले घर के लोगों ने उसे बहुत इज्जत दी। But when he came in the faith, लेकिन जब वो विश्वास में बढ़ने all लगा, the people rejected him. सब लोगों ने उसको इनकार The की। house people, the parents told, to get out. घर के लोग, माता पिता सब ने कहा कि तू बाहर निकल। He did not know what to do in his life. वो समझ नहीं पाए कि जीवन में क्या करे। He cried unto the Lord.
प्रभु को उसने दुहाई the दी। Lord opened the door for that person. उस व्यक्ति के लिए प्रभु ने एक द्वार को खोला। His name is Isaac Charlie. उसका नाम ईसाक चार्ली है। I mean, the Lord opened the door for him. प्रभु ने उसके लिए द्वार खोला। And now he is going to many countries to preach the gospel. और अब बहुत से देशों में जाकर वो प्रचार करता है। God is using for thousands of people. प्रभु हजारों के लिए उपयोग में ला था। Hallelujah. Hallelujah. He became weak. He was rejected by everyone. वो कमजोर हुआ और सबसे इनकार किया गया। Such person the Lord took in his hands. ऐसा व्यक्ति को प्रभु ने हाथों में लिया And the Lord used for his glory. और प्रभु ने अपनी महिमा के लिए उपयोग में लाया। Give thanks to the Lord. You are not a better one. प्रभु को धन्यवाद दो क्योंकि आप बेहतर नहीं, You are hallelujah useless and rejected one and weak one. आप तो व्यर्थ और इनकार किए और कमजोर है। Except being fruitful, there is no good thing in our life. फलवंत होने को छोड़कर हमारे में कोई भलाई नहीं। God is expecting only the fruits in our life. प्रभु भी हमारे जीवन से फल को चाहते हैं। God can use you like a nail. प्रभु खीले के तरह आपको And उपयोग कर सकता God can pluck you from that place also. और उस जगह से प्रभु आपको निकाल भी सकता। In Isaiah chapter 22 verse 23 we read, यशायाह 22 के 23 में हम पढ़ते the हैं, people who trust him, I mean the Lord told, जो लोग प्रभु पर भरोसा करते हैं उन्हें प्रभु ने कहा, I will make him, I mean like a nail. मैं उन्हें खीले की तरह बनाऊंगा And I will, hallelujah, make him strong nail. और एक दृढ़ खूंटी की तरह बनाऊंगा। Even the vessels will hang on that nail. उसमें भर्तने भी टांग सकती But है। in the same chapter verse 25 we read, लेकिन उसी अध्याय के 25 वचन में पढ़ते that the हैं, people are losing the faith. जब लोग अपना विश्वास When खोते हैं people backslide, the Lord told, I will pluck away that nail. तो प्रभु कहता है कि मैं वहां से उन्हें गिरा दूंगा The vessels, I mean, which are hanging on that nail will be fallen. और जो बोझ या भारी वो बर्तन है वो सब गिर जाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. I mean, nail will fall वो खूंटी गिरेगी and the vessels will fall. और वो पात्र भी When गिरेंगे। God is forsaking, जब प्रभु त्याग था the nail cannot stand. वो खीला रुक नहीं सकता। So even though, hallelujah, in our life, हमारे जीवन में भी hallelujah, means we need to surrender in God's hand. हमें प्रभु के हाथों में समर्पित होना है। In the same way in our life, उसी तरह हमारे जीवन में we need to surrender, hallelujah, I mean, in God's hands. हमें प्रभु के हाथ में समर्पित होना God है। can make you, hallelujah, big person. प्रभु आपको महान बना सकता है। God can exalt you more. प्रभु ऊंचा कर In सकता the same way, the Lord can bring you down. ठीक उसी तरह प्रभु नीचे ला Lord सकता can throw you down. प्रभु नीचे फेंक सकता I mean, it is in the hands of the Lord. वो सब प्रभु के हाथों में So है। don't boast about anything in your life. तो आपके जीवन में किसी बात को लेकर घमंड न करना। Every day, humble yourself. हर रोज अपने आप को नम्र करो। Submit your life in the hands of the Lord. अपने हाथों अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण करो। Hallelujah. Hallelujah. You know, in the book of Ezekiel chapter 15 verse 4 we read, यहेजकेल के 15 के 4 में हम पढ़ते हैं। so the Lord is telling in this verse 4, तो प्रभु इस चौथे वचन में कहता, hallelujah, I mean it is cast into the fire. उसे आग में झोंका जाता। Hallelujah. Hallelujah. I mean, why? I mean this wine tree is cast into the fire. क्यों इस अंगूर के वृक्ष को आग में झोंका जाता? I mean because it is not the fruitful, there is no fruit, it will be thrown in the fire. क्योंकि वो बिना फल का था इसके लिए उसे फेंका जाता। Hallelujah. Hallelujah. I mean the Lord is telling both the end will be burned. प्रभु कहता है कि दोनों भाग भस्म होता Even the midst of that portion also be burned. और उसका बीच का भाग भी भस्म होता। Hallelujah. I mean very short time, very within one minute everything will be finished. और बहुत कम समय 1 मिनट में भी शायद वो नाश हो जाएगा। Why the Lord is telling? क्यों प्रभु कहते हैं? Hallelujah. When it is thrown in the fire, जब उसे आग में फेंक दिया जाता, there it cannot stand. वहाँ वो खड़ा नहीं रह सकता। Very fast it will burn and finish. वहाँ बहुत जल्द वो जलकर नाश हो जाता। If you take any other wood, यदि दूसरे कोई लकड़ी को आप ले any kedar wood or any other wood, या केदार के वृक्ष या दूसरे वृक्ष when you को put in that fire, जब उस आग में आप डालते हो when you put that oak tree, या उस ओक के पेड़ को, it burn long time. You can cook something, you can make some food, you can do anything. वो ज्यादा समय तक जलता है और उसमें आप कुछ पका कर खा भी सकते हो। At least that wood can be used for cooking purpose or I mean to burn something. कम से कम वो लकड़ी कुछ बनाने या पकाने के लिए उपयोग में हो सकता। But we read about this wine tree. लेकिन हम इस अंगूर के वृक्ष के बारे में पढ़ते हैं, Both the end will be burned and the midst of that also will be burned
totally burn, means very fast. और हम पढ़ते कि बहुत जल्द वो दोनों भाग और बीच से भी जलने नाश हो जाता The है। Lord says even you cannot use, for the fuel. और प्रभु कहता है उसे कुछ काम के लिए आप यूज नहीं कर So no सकते, use for anything. तो किसी भी काम के लिए लायक नहीं। That is what the believer's life. और वैसे विश्वासी का The जीवन, such thing, the such person, the Lord has chosen. प्रभु ने ऐसे लोगों को चुना है। So we need to understand what we तो are. आपको समझने कि हम क्या है। Many times you may boast, you are so and so, you are great. आप बहुत बार सोचते कि आप कुछ है और महान है, But the Lord is, hallelujah, telling like this. लेकिन प्रभु ऐसा कहता Hallelujah, see, you will not be useful for anything. कि आप कोई काम के नहीं होंगे Hallelujah, unless until God is making you something. जब तक प्रभु आपको कुछ नहीं बनाता। You cannot make yourself. आप अपने आप को कुछ बना नहीं सकते। Hallelujah. हालेलुया। You are so weak person, you are nothing, hallelujah, useful. आप बहुत कमजोर है, आप कोई काम के नहीं। And when you throw in the fire, और जब आपको आग में डाला जाता hallelujah, you are totally finished and you are not able to survive. तो पूर्ण तरीके से आप नाश हो जाते हो और बच नहीं पाते हो। Hallelujah. When the wine tree will be thrown in the fire. और कब उस दाग के वृक्ष को उस आग में फेंका जाता, That is, we read in the book of John chapter 15. उस बात को यूहन्ना 15 अध्याय को हम पढ़ते In हैं। John chapter 15, hallelujah, verse 4 we read. यूहन्ना 15 अध्याय के 4 वचन में, What we read in John chapter 15 verse 4. यूहन्ना 15 अध्याय 4 वचन में, There, if any branch is not hallelujah bringing fruits, यदि कोई शाखा फल को नहीं लाता, the Lord said it will be thrown in the fire. तो प्रभु ने कहा कि उसे आग में फेंका जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. That branch cannot hallelujah, give fruits itself. वो शाखा अपने से फल नहीं दे सकता। As long as that branch is hallelujah, staying in that the tree. और जब तक वो शाखा उस पेड़ के साथ जुड़ा है, And there is life and there is leaves and there is fruit. तो उसमें जीवन पेड़ और जीवन फल है। If the branch is not abiding in that tree, लेकिन अगर वो शाखा पेड़ के साथ नहीं जुड़ा है, hallelujah, Hallelujah. it will be cut off and it will be thrown, hallelujah, in the fire. उसे काट कर आग में फेंक दिया जाएगा। So as long as you are connected with Jesus Christ, तो जब तक आप यीशु मसीह के साथ जुड़े हो, as long as your spiritual life is connected with Jesus Christ, जब तक आपका आत्मिक जीवन यीशु के साथ जुड़ा है, you will be fruitful and the Lord will be glorified. आप फलवंत होगे और प्रभु का नाम आशीषित होगा। No fruit, you will be cut off and you'll be thrown in the fire. लेकिन अगर कोई फल नहीं तो आपको फेंक दिया जाएगा और आप जलेंगे। In the same way, when we understand about God's people in Israel, और उसी तरह जो इजराइल में परमेश्वर के लोग को हम समझते हैं, in Jerusalem, people were living very wicked. यरूशलेम में लोग दुष्टता में जी रहे थे। They were becoming more worse and worse. वो लोग और खराब होते रहे। So the wrath of God came upon them. तो प्रभु का क्रोध उन पर आया। God wanted to put them in the fire. प्रभु उन्हें आग में डालना चाहते थे। What was that fire? वो आग क्या था? The captivity was their fire. वो बंधुआई उनका आग था। They carried into the Babylon, it was the fire for them. वो बाबुल में ले गए थे, वो आग था। God was going to punish them, in such a way. प्रभु उन्हें ऐसा दंड दिए। Hallelujah. Hallelujah. When the Lord is leaving them in that captivity, जब प्रभु बंधुआई में उन्हें छोड़ देता, unless until the Lord protected them, जब तक प्रभु ने उनकी रक्षा न की, oh hallelujah, they will be like Sodom, Gomorrah, totally destroyed. वो लोग सोदोम गमोरा तरह पूरे तरीके से नाश हो But जाते। because God's grace, even when they went as a captive to Babylon, लेकिन प्रभु का अनुग्रह कि वो जब वो बंधुआई में गए फिर भी they were not only destroyed, they were not fully destroyed. वो पूर्ण तरीके से नाश नहीं हुए। And the Lord, took care. प्रभु ने देखभाल की। Hallelujah. Hallelujah. Give thanks to the Lord. You are not forsaken forever. प्रभु को धन्यवाद हो क्योंकि आप हमेशा के लिए त्यागे नहीं गए। The book of Ezekiel chapter 15 verse 5 we read. यह है एजेकियल के 15 अध्याय 5वें What वचन। we read in verse 5. 5वें वचन में हम क्या पढ़ते When हैं? it was old, it was meat for no work. और जब वो कोई काम का न था, Hallelujah. How much less shall it be meat for any work without devour it. और तो वो कौन से काम के लिए हो सकता? Hallelujah. When it was old, it was no use. और वो कोई काम का न था। Hallelujah.
Hallelujah, Rabba. I mean, that means when it is greenful. इसका मतलब जब वो हरी भरी थी, I mean, when there is life in that. जब उसके अंदर जीवन था I mean, when green leaves are there. और हरे पत्ते जब थे, If there is no fruits, then there is no use. तो जब तब उसमें फल नहीं तो वो कहीं काम का नहीं। Only when the vine is fruitful, सिर्फ जब वो अंगूर फलवंत है then people love that. तो उससे लोग पसंद And करते there हैं is a value. और उसका कोई मूल्य है And there is a quality and the prosperity and the blessing. और उसका भाव है और कोई आशीष है। I mean, it makes people glad. वो लोगों को आनंदित करता है Earlier we read, I mean, the grapes, the making the people glad. और उस अंगूर के में पढ़ते कि वो लोगों को आनंदित करता। Hallelujah. Hallelujah. But if the wine tree is not fruitful, लेकिन यदि दाखलता फलवंत नहीं है it's no use, hallelujah, to, I mean, survive. तो बचे रहने के लिए कोई काम नहीं। Hallelujah, Rabba. Hallelujah. I mean, after it is thrown in the fire, जब उसे आग में फेंका it जाता will be no use, no use, no use. और वो व्यर्थ होगा। Hallelujah. Hallelujah. God is expecting only one thing from you, Rabba. प्रभु आपसे सिर्फ एक बात को चाहते That हैं you will be holy, Rabba. कि आप पवित्र That रहे, you will be fruitful for His glory, Rabba. कि आप उसके महिमा के लिए फलवंत रहे। In John chapter 15 verse 8 we read, यूहन्ना 15:8 में हम पढ़ते if you हैं, bring much fruit, यदि आप ज्यादा फल को लाते the हो Father is glorified. पिता का महिमा होता When you है। are more spiritually fruitful, जब आप आत्मिक तौर से ज्यादा फलवंत है you are bringing glory to God. तो आप प्रभु को महिमा लाते हैं। In the spiritual life, you glorify God, otherwise God will glorify Himself. ये और वचन में अगर आप परमेश्वर को महिमा नहीं देते तो प्रभु अपने आप को महिमा कर सकता है। Hallelujah. I mean, through winning souls, through preaching gospel, through living for God holy, I mean, you will glorify the Lord. आत्मा कमाने से, वचन बांटने से, एक पवित्र जीवन जीने से प्रभु को महिमा दे But सकते हो। if you don't glorify the Lord, I mean, if you are filthy, you are wicked in your life, लेकिन यदि आप पाप में जीते और दुष्टता में रहते हो He will punish, He will judge, He will destroy, and through that He will glorify Himself. तो आपको न्याय और दंड देकर वो अपने आप को महिमा में In करता। what way you want to glorify the Lord? तो किस प्रकार से परमेश्वर को आप महिमा देना चाहते Whether you हो? want to glorify the Lord, I mean, hallelujah, I mean, with a holy life, या पवित्र जीवन से प्रभु को महिमा देना चाहते हो, or you want to, hallelujah, you want to give glory, I mean, through receiving all the punishment and the judgment. या सारा दंड और न्याय को पाने से प्रभु को महिमा देना चाहते हो। Hallelujah. हालेलुया। The Lord is bringing water, spiritual water, I mean, that you may prosper. तो प्रभु आत्मिक पानी को लाता है ताकि आप सफल हो। As in Psalm 1 we read, जैसे भजन संहिता 1 अध्याय में the पढ़ते tree which हैं, is planted near the water, और जिस पेड़ को उस पानी के पास लगाया it will जाता grow and it will be fruitful. वो बढ़कर फलवंत होगा। I mean, God is bringing water to the fruitful tree. प्रभु उस फलवंत पेड़ को जल लाता है। Hallelujah. हालेलुया। Rabba. Hallelujah. Rabba. Hallelujah. I mean, sometimes the spiritually you are not grown up. कुछ समय आत्मिक तौर से आप बढ़ते नहीं। When the Paul, Apostle Paul was writing to Corinthian church, जैसे पौल लिख रहा था उस कोरिन्थी कलीसिया in को, 1 Corinthians chapter 1 verse 7 we read, पहला कोरिन्थी पहला अध्याय 7वें I वचन, mean, Paul was telling, पौलुस ने कहा, I mean, spiritually you are having all the gifts, he told her. आत्मिक तौर से सारा वरदान है I mean, there is no want, there is no shortage of any spiritual gift. और कोई कमी नहीं आत्मिक वरदानों के लिए। Hallelujah. Hallelujah. I mean, the Corinthian church, उस कोरिन्थी कलीसिया they में were having all the gifts in the church. उनके पास सारा वरदान था I कलीसिया mean, the में, prophecy gifts and the tongue gifts, every gift was there. और अन्य भाषाएं बात करने या नबूवत करने के सारे वरदाने थे। But the same chapter, I mean, and the church in chapter 3 he is saying, लेकिन उसी कलीसिया को तीसरे वचन में वो कहता he is telling, hallelujah, I mean, seeing you as the baby in the Lord. कहता है कि मैं प्रभु में आपको बालक को जैसा देखता हूँ, Hallelujah, I mean, seeing you carnal, the worldly one. और मैं संसारी तौर से आपको देख रहा हूँ, Such a very talented, very gifted people. और ज्यादा वरदान और सारा भेंट पाया हुआ Paul लोग। was telling, I am looking like children. पौलुस कहता है कि मैं तो तुम्हें छोटे बच्चों जैसा I am देखता, looking like babies. You are not grown up. और छोटे बच्चों जैसा देखता, बड़े नहीं हो। Hallelujah. Hallelujah. There are so many people in the spiritual life. ऐसे बहुत सारे लोग आत्मिक जीवन They have में many talents, Rabba. उनके पास वरदान But है, spiritually, if you see them, लेकिन अगर आत्मिक तौर से देखते हो no growth. They are more
worse than the worldly people. कोई बड़प्पन नहीं उन संसार के लोगों से तुलना में कम है। There is no meaning early in their life living for the Lord. उनके जीवन का कोई मतलब नहीं प्रभु के लिए जीते हुए। More worse than Gentiles. अन्य जातियों से भी खराब। I mean, because of that. उसके कारण I mean, God was going to punish them. प्रभु उन्हें नाश करने पर थे। Hallelujah. Rabba. Hallelujah. I mean, he said, I will, give them into the fire. Rabba. और प्रभु ने कहा कि मैं आग के लिए उन्हें दे दूंगा। Hallelujah. Hallelujah. Before the Lord was taking care. पहले प्रभु ने देखभाल की। When 1,85,000 soldiers came against Jerusalem. जब 1,85,000 लोग यरूशलेम के विरोध आए, Lord sent one angel and the Lord protected Jerusalem. प्रभु ने एक दूत को भेजा और यरूशलेम की रक्षा की। Hallelujah. Even in the book of Isaiah chapter 31 verse 5 we read. यशायाह 31 के 5 में भी हम पढ़ते हैं। As the hovering birds, hallelujah, I will protect my, the city Jerusalem, the Lord told. प्रभु ने कहा कि उड़ते हुए पक्षी जैसे मैं यरूशलेम शहर की रक्षा करूंगा। But the Lord spoke in the book of Amos chapter 8 verse 2. लेकिन आमोस के 8 के 2 में प्रभु ने कहा, When he was showing the fruitful, the grapes. जब आप फलवंत उस अंगूर को लाते हो That fruit in that basket. और उस टोकरी में वो फल, It was going to be decayed. वो सड़ने पर था। So the Lord was talking to the prophet. तो प्रभु ने नबी को द्वारा कहा, As you are seeing these fruits, जैसे आप इन फलों को देखते हो, said the end of my people have come. कहा कि मेरे लोगों का अंत आ गया। Hallelujah. They were thrown into the captivity. उन्हें बंधुआई में फेंक दिया गया। In the book of Ezekiel chapter 15 verse 7. यशायाह 15 के 7 में The Lord was speaking. Here. प्रभु ने यहाँ बात की। Hallelujah. The Lord said, I will set my face against them. प्रभु ने कहा कि मेरे मुख में उनके विरोध करूंगा। Hallelujah. I will set my face against them. मैं मेरे चेहरे के उनके विरोध करूंगा। You see, when the Lord is hiding his face. इस बात को समझो, जब प्रभु चेहरे को छिपाता, Hallelujah. So the prayer will not be answered. तो प्रार्थना का उत्तर नहीं The मिलेगा। Lord is hiding his face. जब प्रभु अपने मुंह को The छुपाते हैं, protection will not be there. तो रक्षा नहीं होगी। The Lord is hiding his face. जब प्रभु चेहरे को छिपाते There हैं, will be no miracle. कोई चमत्कार नहीं होगा। When the Lord is hiding his face, जब प्रभु चेहरे को छिपाते there हैं, will be more trouble. ज्यादा समस्या होगी। Hallelujah. Hallelujah. But what we read in the scripture, लेकिन वचन में हम क्या पढ़ते in हैं? Psalm 13 verse 1, भजन 13 के 1 में Psalmist is telling, Lord, why you are hiding your face? कहता है कि प्रभु तू अपने चेहरे को क्यों In छुपाता? Psalm 102 verse 2 we read, भजन 102 के 2 में he said, Lord, you don't hide your face when I am in trouble. कहता है कि प्रभु अपने चेहरे को मत छुपा जब मैं संकट में हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Amen. The Lord's face must shine. प्रभु का चेहरा चमकना When है, you are holy, वह पवित्र है। when you are spiritually growing, जब आत्मिक तौर से बढ़ते the हो, face of God will shine upon you. प्रभु का चेहरा आप पर You चमकेगा। will have blessing. आपके पास You will आशीष have होगा, deliverance. छुटकारा You will होगा, have healing. चंगाई You होगी, will have prosperity. सफलता होगा। The face of the Lord is shining upon क्योंकि you. प्रभु का चेहरा आप पर चमक था। That is what in the book of Numbers chapter 6 we read. उसी बात को गिनती के 6 में हम पढ़ते The हैं। Lord spoke to so this the priest. प्रभु ने उस याजक से बात की। If you read words from 22 in chapter 6 Numbers, छठा अध्याय की 22 वचन से अगर गिनती में आप पढ़ेंगे, the priest were to bless Israel people. याजक को इस्राएल को आशीष देना था। Verse 24, 25, 26, these three verses we read. 24, 25, 26 वचन में हम पढ़ते हैं। The Lord will bless you and keep you. प्रभु आपको आशीष देगा और आपको बनाए And रखेगा। in the next verse 25, the Lord will shine his face upon you. और अगले 25 वचन में प्रभु अपने चेहरे को आपके ऊपर And चमकाएगा will be gracious to you. और तुम्हारे लिए वो अनुग्रहकारी When the होगा। Lord's face is shining upon you, there is really a blessing. जब प्रभु का चेहरा पर चमकता हुआ सही में आशीष की बात But है। here the Lord said he will, he set his face against you. यहाँ प्रभु ने कहा कि अपने चेहरे को आपके विरोध रखेगा। Hallelujah. Hallelujah. Today you tell the Lord, आज प्रभु से कहो, Lord, hallelujah, do not hide your face. प्रभु अपना चेहरा को ना You do छुपा, not set your face against us. हमारे विरोध अपने चेहरे को मत Let कर, your face shine upon us. तेरा चेहरा हम पर प्रकाशित Will हो। you tell the Lord, let your face shine upon us? क्या प्रभु से कहेंगे, प्रभु तेरा चेहरा मुझ पर चमके। Hallelujah. Hallelujah. We need your grace. हमें तेरी अनुग्रह की जरूरत है। Anoint us more. हमें और अभिषेक Give कर us more talents. और वरदानों को दे। Hallelujah. Hallelujah. In chapter 15 verse 7 we read. 15 के 7 में हम पढ़ते Hallelujah. हैं, They shall go out from one fire to another fire. वो एक आग से दूसरे आग में जाएंगे, They will go out of one fire to another fire. एक आग में से निकलकर दूसरी आग में जाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. This is what the fire, 3 times the Babylonian came against Jerusalem. और यही बात बाबुल के लोग यरूशलेम के विरुद्ध 3 बार आए। 605,
Rabba. 605 में 98 598 and में 587 Rabba. और 597 These में 3 times, hallelujah, the BC, he came against. ये 3 बार में वो आए थे। 2 times, hallelujah, the city was not destroyed. 2 बार शहर नाश नहीं हुआ, But the 3rd time, Jerusalem was totally destroyed. लेकिन तीसरी बार यरूशलेम पूर्ण तरीके It से was नाश हुआ, totally burned. वो जल गया। The reason God is giving Ezekiel chapter 16 verse 51. कारण उसका यहेजकेल 16 के 51 में The Lord was telling, प्रभु ने कहा, "Oh Jerusalem, your wickedness is more than Samaria." Rabba. हे यरूशलेम तेरा दुष्ट उस समारिया से बढ़कर The है। Samaria, sin is, hallelujah, of, the less than you. Rabba. और शमरोन का पाप जो तुमसे भी आधा कम है। Hallelujah. Hallelujah. You are more worst sinner than Samaria people. Rabba. तुम शमरोन के लोग से भी बेकार हो। God was, hallelujah, going to destroy that city. Rabba. प्रभु उस शहर को नाश करने पर थे। The Lord is not going to see how long you are in the Lord. Rabba. प्रभु ये नहीं देखने वाले कितने देर से आप प्रभु में Lord हो, is not going to see how many good things you have done. Rabba. कितने अच्छे काम प्रभु के लिए किए उसे नहीं देखेंगे। If you are living in sin. Rabba. यदि आप पाप में जीते हो, Hallelujah. If you are living in the worst way, the wicked life. यदि खराब जीवन या दुष्ट जीवन में आप जी रहे Then हो, you cannot escape, from the punishment of God. तो प्रभु के दंड से आप बच नहीं सकते हो। There is only one way. Rabba. सिर्फ एक ही मार्ग है, You humble yourself. अपने आप को नम्र करो, You surrender yourself. जीवन समर्पण Cry करो, unto the Lord. प्रभु को पुकारो, Pray to the Lord. प्रभु से प्रार्थना Ask the करो, Lord to forgive. प्रभु से मांगो माफी Ask के the लिए, Lord to cleanse you. प्रभु से मांगो शुद्ध करने। Hallelujah. हालेलुया। In Ezekiel 5:15 verse 8 we read. यहेजकेल 15 के 8 में हम पढ़ते In हैं, that words, the Lord was telling. वहाँ पर प्रभु ने कहा, I will make the land desolated. मैं देश को उजाड़ दूंगा Because of their trespass, because of their wickedness. उनके विश्वासघात के कारण। I will make the land desolated. मैं देश को उजाड़ दूंगा। Hallelujah. 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 God allow such a beautiful city to be desolated, destroyed. इतना सुंदर शहर को परमेश्वर ने अनुमति दी कि वो नाश हो। It is, hallelujah, because of their sin. वो उनके पाप के कारण That became stumbling block. वो एक रुकावट बन गया, That became the root of all, the earlier destruction. और सारा उस नाश होने का जड़ वही था। Hallelujah, in your life. आपके जीवन में Your sin will be the reason for all your downfall. और आपके गिरने का सारा कारण वो पाप होगा। The Lord wants to discipline you. प्रभु आपको शिक्षा देना चाहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। You need to cry unto the Lord. आपको प्रभु को पुकारना You है, need to examine your life. अपने जीवन को परखना है। Cities are destroyed. वो शहरें नाश हुए। The same thing in Jeremiah chapter 15, 51 verse 43 we read. वही बात यिर्मयाह के 51 के 43 में हम पढ़ते There is हैं। a hope God gave. एक आशा प्रभु ने दिया, The great hope the Lord gave. बड़ी आशा प्रभु ने दी। If you repent, यदि तुम मन फिराए, if you come to God's presence. यदि आप प्रभु की उपस्थिति में आए, Hallelujah. Hallelujah. The Lord is telling. प्रभु कहता, in chapter 36 verse 34 in the book of Ezekiel. यहेजकेल के 36 के 34 में All the desolated, land will be cultivated. और सारा उजाड़ा हुआ जगह फिर बनेगा। All the wilderness, it is desolated now. अभी तो मरुभूमि जैसे अलग किया But गया, you will see the fertility and also, it will be cultivated. और अच्छे खेत जैसा वो बन जाएगा। You will be more prospering in the days to come. आने वाले दिनों में आप ज्यादा सफल होंगे। The reason, उसका कारण, in Ezekiel chapter 34 verse 26 we read. यहेजकेल 34 के 26 में हम पढ़ते There will हैं, be the showers of blessing. और आशीष से बरसाएंगे। Ezekiel 34 verse 26 we read. और यहेजकेल के 34 के 26 में God will pour the rain. प्रभु वर्षाएगा, There will be shower. वहाँ पर बरसात That shower होगी, will be the showers of blessing. और वो आशीषों का वर्षा होगा। Hallelujah. हालेलुया। Oh, you can have the hope in your life. आपके जीवन में एक आशा हो सकता You है, can live, with that better future. उस बेहतर भविष्य से आप जी सकते हो। Right now. इसी समय Hallelujah. The Lord is giving you opportunity. प्रभु एक मौका को देते हैं, Whether you want to, receive the future blessing. क्या बेहतर भविष्य की आशीषों को पाना Whether you चाहते want हो, to, earlier see the changes in your situation. क्या आपकी परिस्थिति में बदलाव को
देखना Whether चाहते you हो? wanted to see God's grace in your life, क्या प्रभु के अनुग्रह को जीवन में देखना it चाहते is हो? only in your hands. वो आपके हाथों में If है। you only break your heart to come to the Lord, यदि मन तोड़कर प्रभु के पास आते हो, if you humble more, यदि ज्यादा नम्र करते हो, only if you come to the Lord, यदि प्रभु के पास आते the हो, Lord is coming to you. प्रभु आपके पास आते हैं, Lord is coming to you. प्रभु आपके करीब आते His हैं, hand is upon you. उसका हाथ आपके ऊपर है, Hallelujah. Hallelujah. He is cleansing you more. वो आपको Hallelujah. और शुद्ध करता है, Hallelujah. You will not be forsaken. आप त्यागे नहीं There जाओगे, is a hope in your life. एक आशा आपके जीवन God में is है, giving one more opportunity. प्रभु और एक मौका को देते हैं। Dear God children, प्रिय परमेश्वर के Amen. बच्चे, Hallelujah. Dear brother and sister, प्रिय भाई बहन, the Jonah got one more opportunity. योना को और मौका मिला, Hallelujah. Peter got one more opportunity. पतरस को और एक मौका There मिला, are some people, they got one more opportunity in their life. कुछ ऐसे लोग जिन्हें फिर एक मौका मिला जीवन Jonah में। was in the fish belly. योना उस मछली के पेट के अंदर But था, God gave him one more opportunity. लेकिन प्रभु ने और एक मौका को दिया। Hallelujah. Peter denied the Lord 3 times. पतरस ने यीशु का इनकार 3 बार God किया, gave him one more opportunity. प्रभु ने उसे और एक मौका को दिया। If you come to the Lord, यदि आप प्रभु के पास आते these हो, all people, hallelujah, ये सारे लोग, they obeyed. उन्होंने आज्ञा पालन They, की, they hallelujah understood. वो समझ गए थे, They confessed. उन्होंने मन फिरा, They humbled अपने themselves. आप को नम्र किया, Oh, the Lord have used them. और प्रभु ने उपयोग में लाया। Hallelujah. 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 I mean, come to the Lord's grace. प्रभु के अनुग्रह के पास Come आओ, to the mercy of the Lord. प्रभु के दया के पास I mean, आओ, His grace is upon you right now. अभी उसका अनुग्रह आपके ऊपर है। Hallelujah. I mean, shall stand and give glory to the Lord. कि आप खड़े होकर प्रभु को धन्यवाद You दें, pray to the Lord. आप प्रभु से प्रार्थना With a करो, broken heart. टूटे मन से, With the tears. अश्रुओं से, Right now. इसी Hallelujah. समय Pray to the Lord. प्रभु से प्रार्थना Hand of the करो, Lord is upon you. क्योंकि प्रभु का हाथ आपके ऊपर है। Hallelujah. Hallelujah. The Lord can do anything in your life. प्रभु आपके जीवन में कुछ भी कर Oh, your सकते हैं, situation will be changed. आपका परिस्थिति बदलेगा, Your deliverance is coming. छुटकारा आता In Jesus' name. यीशु के नाम I से, mean, your healing is coming. आपका चंगाई आ रहा Right है। now. Hallelujah. इसी समय Throw away all the stumbling blocks. रुकावट के पत्थर को फेंक Your दो, sin is the stumbling block. आपका पाप और रुकावट Your है, wickedness, your stumbling block. आपका दुष्ट वो रुकावट है, There is something blocking in your life. कुछ आपके जीवन में आपको रोक रहा है। Today, hallelujah. आज all the blockage you need to remove. सारे रुकावट को आपको निकालना It है, is your duty. वो आपका जिम्मेदारी Many है। times you are crying. बहुत बार आप रोते हो, Many times you are thinking why it is happening. बहुत बार सोचते हैं क्यों ऐसा But होता, no answer. लेकिन कोई बदल नहीं, No deliverance. कोई जवाब छुटकारा Because नहीं, that blockage is not removed. क्योंकि वो रुकावट हटता नहीं। You are not repenting. आप मन नहीं You फिराते, are not realizing. आप महसूस नहीं करते, Whatever you do, जो कुछ आप करते you हो, feel so spiritual. सोचते बहुत आत्मिक You हो, feel you are all right. सोचते आप ठीक हो। God is telling right now. प्रभु कहता है इसी समय, Unless until you repent. जब तक आप मन नहीं फिराए, Oh, you will be like the desolated land. आप उजड़े हुए देश जैसे होंगे। You will be like that the wine tree thrown in the fire. वो अंगूर के वृक्ष जो आग में फेंका गया वैसे, Hallelujah. Hallelujah. Before totally burn. पूरी तरीके से नाश The होने से Lord पहले is touching you. प्रभु आपको छू The रहा, Lord is telling you. प्रभु आपसे कहता, Hallelujah. Rabba. Hallelujah. Hallelujah. I mean, hear the warning. उस चेतावनी को I सुनो, mean, repent right now. अभी मन फिराओ, I mean, you surrender. Hallelujah. अपने Rabba. मन समर्पण करो, Jesus is touching you. Rabba. यीशु आपको छू रहा है। Hallelujah. We praise you. Hallelujah. I mean, say thank you, Jesus. कहो धन्यवाद यीशु, Say thank you, Jesus. कहो धन्यवाद As you यीशु, are hallelujah, with a repentant heart. ऐसे मन फिराते हुए मन से, Amen. As you are, amen, broken heart. और टूटे मन से, As you are hallelujah with a broken heart. जैसे टूटे मन से आप हो, Right now, the Lord is seeing your tears. इसी समय प्रभु अश्रु को देखता, He is wiping away your tears. वो आपके अश्रु को पहुंचता, You cheer up right now. अभी आनंदित हो, You do not worry about anything. किसी बात की चिंता मत Lord is कर, going to His glory. यीशु महिमा The Lord is दिखाएगा, going to give you His glory. प्रभु अपनी महिमा He is देगा, going to give you the better future. बेहतर भविष्य को देगा। Say only thank you, Jesus. कहना धन्यवाद यीशु, Hallelujah. We praise you, glory. Hallelujah. Say hallelujah. Oh, hallelujah. Praise the Lord. प्रभु की Hallelujah. स्तुति हो। Thank you, Lord. धन्यवाद। Lord, we thank you. I mean, we praise you, Lord, for this. प्रभु आज के दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद Thank करते you for हैं, all your grace. धन्यवाद तेरे अनुग्रह के Yes, लिए। Lord, as you have, I mean, given these words. जैसे हाँ तू प्रभु को वचन दिया है, Hallelujah. Thank you, Lord, for speaking. धन्यवाद बात Thank you करने, for touching everyone. धन्यवाद सबको छूने के Thank you, लिए, Lord, for giving. धन्यवाद माफ Thank you, करने, Lord, for bringing better future. धन्यवाद बेहतर भविष्य को Thank you, लाने, Lord, you are, I mean, hallelujah, bringing changes in all the situations. धन्यवाद हर एक परिस्थिति को बदलाव लाता है, You are wiping away every tear. सारा अश्रु को पहुंचता, Thank you for healing. चंगाई के लिए
Thank you for the deliverance. छुटकारे के लिए Thank you धन्यवाद। for blessing everyone. सबको आशीष देने धन्यवाद। Be with everyone continually. सबके संग निरंतर रहे। Use for your glory. तेरे महिमा के लिए उपयोग कर। Make everyone fruitful. सबको फलवंत बना। Amen. Let your name be तेरे glorified. नाम की महिमा हो। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Amen, Jesus. The grace of the Lord, the love of the Father, the communion of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen.